कैसे हैं आप लोग। अपने पिछले 2 वीडियो में हमने मानस का हंस पुस्तक पर बात की थी और तुलसीदास के निजी जीवन को जानने समझने का प्रयास किया था। और उस क्रम में मैंने कहा था कि मैं इस पुस्तक रत्नावली पर भी चर्चा करूंगी। हालांकि छोटी सी पुस्तक है यह, जिसमें रत्नावली जी जो कि तुलसीदास जी की पत्नी थी, उनका जीवन चरित्र है तथा उनके कुछ दोहे, उनके पद शामिल हैं। इसके संपादक जो हैं वे हैं आचार्य वेदव्रत शास्त्री और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा प्रकाशित है यह पुस्तक। तो जैसे कि हम मानस का हंस को पढ़ते समय जान चुके हैं कि तुलसीदास का वैवाहिक जीवन कैसा था, निजी जीवन कैसा था और किस प्रकार से वो जो है पारिवारिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से दूर चले गए थे। और इसकी पुष्टि हमको रत्नावली जी की इस पुस्तक से भी होती है। रत्नावली ने कुछ पद दोहे लिखे, काफ़ी भाव जो उसमें हमको दिखता है उनके दोहों में, पदों में, वो अंततः उनके गृहस्थ जीवन तक ही सीमित है। कोई बहुत महत्वपूर्ण हमको उनकी साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती। इसमें जो भी हमको पद मिलते हैं, दोहे मिलते हैं, उनमें ज़्यादातर उपदेशात्मक हैं और वह भी गृहिणियों के लिए उपदेशात्मक है कि एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखता है कि उनको जो भी उनका व्यवहार था तुलसीदास जी के प्रति, उसका रिग्रेट एक उनके दोहों में हमको दिखाई देता है। और मानस का हंस पढ़ते समय हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार वो पछतावे में हैं, क्योंकि उनका स्वभाव था कड़वा बोलना, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो तुलसीदास जी को बहुत गहराई से लग गई थी। इस पर हम विस्तार से चर्चा अपने 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर रत्नावली जी के जीवन के बारे में, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसा उनका परिवार था और एक धनी संपन्न ज्योतिष परिवार में ही उनका जन्म हुआ। इकलौती बेटी थी, पुत्र नहीं था। तो कहीं ना कहीं रत्नावली को यह भी एक कहीं ना कहीं एक बात खाती थी कि काश मैं ही पुत्र होती, मैं ही एक, आप कह सकते कुंठा कभी कभी उनमें आ जाती थी, काश मैं ही बेटा होती और पिता की सारी जो वसीयत है, ज्योतिषी जो वसीयत है उनकी, वो मैं संभालती, ज्ञान की जो परंपरा है वो मैं संभालती। और तुलसीदास भी रत्नावली में बीच बीच में यह भाव जो है उठता हुआ देखते थे और वो जो है परेशान हो जाते थे कि ये इतनी विदुषी है, इतनी संस्कारी है, इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, इसे कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ये कैसे अपने आप को भूल जाती है और इसको इस एक हीन भावना सी होती है कि मैं लड़की क्यों हूँ, मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके कुछ जो दोहे हैं, मूल जो उनकी रचनाएं हैं, उनको पढ़ के यहाँ पे सुनाती हूँ और उनका अर्थ हम देखते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जो कुछ मानस का हंस में कहा गया वह किस हद तक तथ्यात्मक है, तथ्यपरक है और कितना सटीक है। रत्नावली यहाँ पे कहती हैं कि धिक मोह कह मोह बचन लगी, मोह पति लहयो विराग, भई वियोगनि निज करनु रहु उड़ावती काग। वो कह रही है कि मुझे धिक्कार है कि मेरी बातें, मेरे वचन सुनकर ही मेरे पति जो है वो मुझसे विरक्त हो गए, मुझसे दूर हो गए, मेरी कड़वी बातें सुनकर। और अब मैं जो हूँ वियोगिनी बन गई हूँ, वियोग में हूँ उनके और दुखी हूँ, काग कौए उड़ा रही हूँ कह सकते हैं। मतलब दुखी हूँ भाव है कि मैं उनके दुख में अब बस दिन रात काट रही हूँ। इसके आगे हमको सारे ही जो इनके दोहे हैं वो इसी प्रकार के हैं कि पत्नी जो है उसके संस्कार क्या होने चाहिए, नीति विषयक दोहे हैं। कही अनुसंगी बचन हूँ, परिणति ही ये बिचारी, जो ना होई पछताऊ रत्नावली अनुहारी। तो कहती हैं कि सोच समझ के जो है किसी भी बात को बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, उसका परिणाम जो है वो सोच लेना चाहिए और तभी कोई बात कहनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनके अधिकांश दोहे, भल चाहत रत्नावली विधि बस अन्न बल होई, हो प्रिय प्रेम बढ़ो चहो दयो मूल ते खोई। उनके अनेक दोहे जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनमें उपदेश है। रत्नावली मुख वचन हूँ,
इक सुख दुख को मूल, सुख सरसावत बचन मधु, कटि उपजावत सूल। यानी जो मुख से जो बात बोली जाती है वो सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है, यह हमें सोच समझ कर जो है बोलना चाहिए। रत्नावली काटो लग्यो, वेदनु दयो निकारी, वचन लग्यो निकस्यो न कहू, उंडारो हियफारी। बहुत महत्वपूर्ण ये दोहा है। यहाँ पे वो कहती हैं कि भाई रत्नावली जो उनको लगता है कि शरीर में यदि बाहर से कांटे लग जाते, चोट लग जाती है, घाव हो जाता है तो वो तो भर जाता है, लेकिन शब्दों के जो घाव हैं वो नहीं भरते, कहीं ना कहीं उनके निशान रह जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। तो तमाम जो इनके दोहे हैं, पद है, उनमें एक स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का आचरण कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके उपदेश हैं। इसको हमें नारीवादी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसमें स्त्री के भाव इसलिए क्योंकि वो स्वयं स्त्री हैं, तो उन्होंने स्त्री के भाव लिखे हैं। इसमें वो कोई एक पैरामीटर नहीं तय कर रही कि स्त्रियाँ ऐसी होनी चाहिए लेकिन पुरुष ऐसे नहीं होने चाहिए। ये एक प्रकार से उनका एक अपना एक रिग्रेट है, या एक आप कह सकते हो उनके अपने जीवन का अनुभव है कि दोनों पार्टनर हैं और दोनों में से एक जो है वो थोड़ा सहनशील था, विनम्र था और उसने जीवन में बहुत कुछ देखा था। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करें तो एक काफ़ी कष्टप्रद जीवन था, बचपन से ही प्रेम का अभाव था, रिश्तों का अभाव था। तो ऐसे में जब आपका पार्टनर है उसको आपको आपकी मनोस्थिति समझनी चाहिए, आपकी परिस्थिति समझनी चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं और आपने जीवन में क्या क्या देखा है और आप जो भी जीवन में कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। और वही कहीं ना कहीं एक चूक रत्नावली से हुई और कई लोगों से होती है कि प्रेम तो हो जाता है, विवाह तो हो जाता है और शुरुआत में लगता है कि हाँ हम सब समझते हैं और हम सब कुछ संभाल लेंगे और सब कुछ निभा लेंगे, लेकिन आगे जाके हर किसी का एक जो मूल स्वभाव है वो हावी हो जाता है और वहाँ पे व्यक्ति अपने साथी की भावनाओं को, उसके अतीत को अनदेखा कर देता है कि कोई भी व्यक्ति जैसा है उसके पीछे उसका एक पास्ट होता है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। तो जैसे कि हमने मानस का हंस जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि तुलसीदास जो है वो दान पुण्य कराते थे, काफ़ी उन्होंने कमाया काशी से आते समय और उन्होंने लगभग सब दान पुण्य कर दिया, 10-12 हज़ार रुपये ही बचाए, बाकी सब जो है उन्होंने दान कर दिया था। तो यहाँ पे रत्नावली को उन पर खुंदस हुई बहुत कि आप दान कर आ गए, पहले अपना घर तो जोड़ लो। तो यहाँ पे रत्नावली को यह समझना चाहिए था कि गोस्वामी तुलसीदास दान कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं करते थे, जैसे आमतौर पे लोग करते कि भाई हमने दान किया तो हमको पुण्य मिलेगा। नहीं, तुलसीदास दान इसलिए करते थे क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना जीवन भिक्षाटन करके जिया था। आरंभिक जीवन यदि हम देखते हैं तो उनके जीवन में दान का एक अलग महत्व था, क्योंकि उनको पता था कि मुझे तो छोड़ दिया गया था परिवार द्वारा, और यदि उनके प्रति समाज की यह सोच होती कि दान मत करो, पहले अपना घर भरो, तो वो कैसे बड़े होते। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के जब आप कार्य को देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, किसी का कोई व्यवहार है, तो उसे समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे उपदेश देने से पहले या उस पर कोई राय कायम करने से पहले या उसे बेवकूफ़ समझने से पहले। और समय रहते रत्नावली ने यहाँ पे चूक अवश्य की है, और क्योंकि यह परिस्थिति अलग थी, वह व्यक्ति अलग था, उसका जीवन नितांत अकेला था, नितांत एकाकीपन था, अत्यधिक कष्ट थे बचपन से ही। और इसलिए जब विवाह के बाद कहीं उनके जीवन में कुछ खुशियाँ आई और उनको लगा कि अब मेरा परिवार है, मेरा भी एक पत्नी है, मेरे बच्चा है और अब मुझे भी एक सामान्य जीवन में जी रहा हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ, तो वो थोड़े मानसिक रूप से संतुलित थे, स्थिर हो गए थे कि अब ये मेरा जीवन है, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन वहाँ पर जब इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ बारंबार हुआ, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, उनको उपेक्षित करने का प्रयास किया, तो वो बातें उनको बहुत व्यक्तिगत तौर पे लगेंगी, जो स्वाभाविक है। अब कोई इंसान यदि अच्छा जीवन जी के निकला है और तब आप उसे ताना मारते हैं तो वो भूल सकता है, लेकिन एक इंसान जिसने सच में कष्टकारी जीवन जिया है, गरीबी को भुगता है, उसका यदि आप उपहास उड़ाते हैं तो वो उसके लिए बहुत व्यक्तिगत बात हो जाती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं रत्नावली से यह चूक हुई। उसको कहीं ना कहीं ये गुमान था कि ये तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे प्रेम में पागल हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि इनका इस दुनिया में है ही कौन हमारे सिवा।
तो जब तक आप उनके साथ थे तुलसीदास, तब तक रत्नावली को यह विश्वास था कि मैं ही इनकी सब कुछ हूँ, हम ही इनका परिवार है, हमारे सिवा इनका कौन है। लेकिन जब वो चले गए तब रत्नावली को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कभी उनकी भावनाओं को जो है समझा नहीं, और वही जो बार बार जो पीड़ा है उनके अंतर्मन की, वो उनके दोहों में, उनके पदों में, उनकी रचनाओं में हमको दिखाई देती है। ज़्यादा कोई साहित्यिक महत्व मुझे इन रचनाओं का दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं दिखता कि उन्होंने स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास किया, और यह गलती उनसे हुई जो मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि महिलाओं में चेतना क्यों नहीं आती, है ना। मान लीजिए दोनों अलग हो गए थे, तुलसीदास जी भी अलग हो गए थे और रत्नावली जी भी अलग हो गई थी, तो वो चेतना दोनों में आनी चाहिए थी। जो चेतना तुलसीदास जी में आई वो रत्नावली में भी आ सकती थी कि मैं भी अब यहाँ से स्वयं को ऊपर उठाऊं, क्योंकि वास्तविक प्रेम आपको ऊपर ही उठाता है, वास्तविक प्रेम आपको नीचे नहीं गिराता। वास्तविक प्रेम हमेशा व्यक्ति का परिष्कार करता है, उसको पहले से बेहतर बनाता है। भले रास्ते में पीड़ाएं आए, दुख आए, विरक्ति आए, लेकिन अंतिम जो उद्देश्य है वास्तविक प्रेम का, चरम उत्कर्ष जो है, चरम उद्देश्य जो है, वह है आपको एक बेहतर इंसान बनाना और आपको आपके जीवन के लक्ष्यों से जोड़ना। तो ये हमको तुलसीदास में दिखाई देता है कि रत्नावली से अलग होने के बाद वो पूरी तरह समर्पित हो गए साहित्य साधना में और राम भक्ति में, और वर्तमान तक भी वही जो है राम भक्ति के सबसे बड़े रचनाकार, सबसे बड़े भक्त हम कह सकते हैं, हमको दिखाई देते हैं। लेकिन रत्नावली में हमको यह उत्कर्ष दिखाई नहीं देता। उन्होंने स्वयं को उस प्रकार से उठाने का प्रयास नहीं किया। तो प्रेम की पीर तुलसीदास की मुझे लगता है ज़्यादा गहरी थी, उनको ज़्यादा पीड़ा हुई, उनके लिए भावनाएं ज़्यादा गहरी थी, और इसीलिए उन्होंने उसको सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया और अपना पूरा जो भाव था, अपना पूरा जो प्रेम था रत्नावली के प्रति, परिवार के प्रति, वह अपने साहित्य में झोंक दिया। तो दोनों के ही जीवन से हमको यह समझने में मिलता है कि जीवन है, जीवन में सब कुछ चलता है। आप लोगों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, लगाव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, बनेगी जब तक बनेगी, नहीं बनेगी नहीं बनेगी। इसके अलावा भी जीवन के उद्देश्य होने चाहिए कि यदि चीज़ें नहीं ठीक ठीक बैठी तो क्या, उसके बाद क्या किया जाए। यह इन दोनों को पढ़कर जानकर हमको समझ में आता है, और मुझे नहीं लगता कि इसको हमको स्त्री विमर्श और पुरुष विमर्श बना कर देखना चाहिए। फिर तो हम कुछ हासिल कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो हम सिर्फ निंदा करके रह जाएंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहती थी। आप भी पढ़िए, यह इस पुस्तक के बारे में चर्चा कमी होती है, या तो खैर पाठ्यक्रम में लगी है एमए वगैरह में तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं। तो आप भी इस पुस्तक को मंगा के पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।